हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की स्टोरी है जादुई परियां। परेशान थी क्योंकि उनकी तीनों बेटियां काव्या, नव्या और दिव्या बहुत शैतान होती जा रही थी। इसी वजह से परी माँ ने विचार किया कि आपको कुछ समय के लिए अपनी तीनों बेटियों को धरती लोक पर भेजेंगी। तुम तीनों को अब कुछ समय के लिए धरती लोक पर ही रहना होगा और ध्यान रहे तुम तीनों किसी भी तरह के जादू का उपयोग वहां नहीं करोगी, क्योंकि वहां तुम्हारी तरह जादुई बच्चे नहीं होंगे। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें धरती लोक पर जाना है। ठीक है माँ, हम अभी तैयार होकर आते हैं। काव्या, नव्या और दिव्या अपनी माँ के साथ धरती लोक पर एक पहाड़ी इलाके में पहुंचती हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा हॉस्टल बना था। जी, मेरा नाम जया है। ये तीनों मेरी बेटियां काव्या, नव्या और दिव्या। मुझे इन तीनों का एडमिशन करवाना है। मैंने आपके हॉस्टल का बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बेटियां यहाँ पढ़ाई करें। जी, थैंक यू जया जी। ठीक है, इन तीनों का एडमिशन हो जाएगा। आप हॉस्टल के रिसेप्शन पर फीस जमा कर दीजिए। बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं तुमसे कभी कभी मिलने आया करूंगी। मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कर रही हूँ। माँ, हम कोई शैतानी नहीं करेंगे, हम खूब पढ़ाई करेंगे। तीनों बेटियों से विदा लेकर परी माँ वापस लौट जाती हैं। तीनों ने यहाँ भी अपनी शरारतें शुरू कर दी। क्लास में पढ़ाई के बाद सब लोग हॉल में खाना खाने के लिए जाते हैं। तुम तीनों लगता है हॉस्टल में नई आई हो। हाँ, हम तीनों का कल ही एडमिशन हुआ है। अच्छा चलो खाना खाते हैं। अरे आज फिर वही दाल चावल। आज फिर कुछ अच्छा नहीं बना। यहाँ हॉस्टल में कुछ भी अच्छा खाने को नहीं देते हैं। जब देखो ये दाल चावल ही बनते रहते हैं। कोई बात नहीं, आज इस टेबल पर दाल चावल नहीं बढ़िया बढ़िया पकवान होंगे। वो कैसे? हमारी जादुई छड़ी से। क्या तुम्हारे पास जादुई छड़ी है जो परी के पास होती है? हाँ, हमारे पास वही जादुई छड़ी है, क्योंकि हम परियां हैं। पर तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खाने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ए मेरी जादुई छड़ी, जल्दी से बढ़िया गरम गरम जलेबी, समोसे, पूरी, कचौड़ी, सब्जी, ढेर सारी मिठाई की थालियां सजा दो। काव्या, नव्या और दिव्या रोजाना ही ऐसे तरह तरह के जादू करती रहती थी। बहुत सारे बच्चे उनके दोस्त बन गए, पर एक लड़की जो उनकी क्लास में ही पढ़ती थी, वो एक तरफ उदास बैठी रहती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी। चारू, ये मेघा किसी से बात नहीं करती, ऐसा क्यों है? ना ही वो हमारे साथ जादू में कोई इंटरेस्ट दिखाती है। पता नहीं, मैं तो जब से इस हॉस्टल में आई हूँ तब से इसे ऐसे ही उदास देखा है। ये किसी से भी बात नहीं करती। अरे रुको, ये अभी हमसे बात करेगी। ये देखो मेघा, तुम्हारे लिए सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता। दिव्या छड़ी घुमाती है, फूलों का गुलदस्ता आ जाता है। मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री और चॉकलेट टॉफी मंगवाती हूँ। देखो, हमने तुम्हारे लिए कितने सारे उपहार मंगवाए हैं। तुम हमारी फ्रेंड बनोगी ना? तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो हमें बता सकती हो, हम तुम्हारे लिए इस जादुई छड़ी से मंगा देंगे। तुम मेरे लिए कुछ भी मंगा सकती हो। मुझे मेरी मम्मी वापस दे दो, मेरी मम्मी लौटा दो। पर तुम्हारी मम्मी तो प्रिंसिपल मैम है ना? नहीं, मेरी मम्मी प्रिंसिपल मैम नहीं है। मेरी मम्मी को प्रिंसिपल मैम ने कैद करके रखा हुआ है और अब उनकी जगह वो खुद प्रिंसिपल बनकर बैठ गई है। मेघा रोने लगती है। काव्या, नव्या और दिव्या तीनों उसे चुप कराती हैं और वादा करती हैं कि वो उसकी मम्मी को वापस लाने में उसकी मदद करेंगी। तभी नव्या और दिव्या अपनी छड़ी घुमाती हैं तो प्रिंसिपल कुर्सी के साथ हवा में बचाओ, उड़ने लगती है। बचाओ, प्रिंसिपल चिल्लाने बचाओ। लगती है। अरे अरे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे मैं नीचे गिर जाऊंगी, कोई बचाओ। अरे लगता है कोई भूत है मैडम यहाँ कमरे में। अरे भूत है यहाँ। अरे मैडम ये क्या हो रहा है? मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ। अरे जल्दी जल्दी आओ, यहाँ भूत आ गया है। तभी काव्या, नव्या और दिव्या तीनों मेघा और चारू के साथ ऑफिस में आ जाती हैं। बताओ मेरी मम्मी कहाँ है? तुमने मेरी मम्मी को कहाँ कैद किया हुआ है? नहीं तो मेरी ये जादुई सहेलियां तुम्हें ऐसे ही हवा में लटका कर रखेंगी। तुम तो एक साधारण स्कूल स्टूडेंट थी, तुम जादुई बच्चे कैसे हो गए? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जादुई परियां हैं। अब तो हम तुम्हें सबक सिखाकर ही वापस परी लोग जाएंगे। बताओ मेघा की मम्मी कहाँ है? तब तक हॉस्टल के टीचर्स और स्टूडेंट्स वहां इकट्ठा हो चुके थे। मैं बताती हूँ, मैं अभी बताती हूँ। प्रिंसिपल ने मेघा की मम्मी, जो हॉस्टल की असली प्रिंसिपल थी, उन्हें अपने कमरे में बने एक तहखाने में रस्सियों से बांध कर रखा हुआ था। मेघा, मेरी बच्ची। मम्मी, ये देखो, मेरी तीनों सहेलियां, इन्होंने ही आपको इन प्रिंसिपल मैम की कैद से छुड़वाया है। मैडम हमें तो कहा गया था कि आपने एक नया हॉस्टल खोल लिया है, इसीलिए यहाँ ये नई प्रिंसिपल मैडम आई हैं।
मुझे सचमुच शर्म आती है कि मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपने घर में केयर टेकर का काम दिया और तुमने मेरे से धोखा करके चाल चलकर इतना घिनौना काम किया था। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चालाक धोखेबाज औरत की कैद से छुड़वाने के लिए। तभी परिमा भी वहां आ जाती हैं। तुम तीनों ने यहाँ धरती लोक पर रहकर किसी की मुसीबत में सहायता की है। यह सबसे बड़ा ज्ञान है जो मैं चाहती थी कि तुम्हें प्राप्त हो। अब तुम तीनों का यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मेघा, चारू और बाकी सभी हॉस्टल के बच्चे काव्या, नव्या और दिव्या को खुशी खुशी विदा करते हैं। वो तीनों अपनी परिमा के साथ वापस परीलोक चली जाती हैं। नकली प्रिंसिपल को पुलिस पकड़ कर ले जाती है।